आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। जब भी हम एस थीटा लिखेंगे उसका मतलब होगा साइन थीटा, सी थीटा कॉस थीटा, टी थीटा टेन थीटा। ये एस का उल्टा, अगर साइन ऐसे है तो कॉसेक ऐसे होगा, अगर कॉस ऐसे है तो सेक ऐसे होगा, अगर टेन ऐसे है तो कॉट ऐसे होगा। तो ध्यान से लिख लेना है। मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ थीटा। मान लीजिए आपको कॉसेक तो पावर एन थीटा लिखना है, एन यहाँ पर थीटा, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए टेन कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, सब वही दम में चलेगा। क्यू थीटा मतलब ऊपर लिखाएगा पावर, नीचे लिखाएगा उसका रेडियन डिग्री एंगल जो भी रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में खाली थीटा 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 है तो उसमें क्या करेंगे, थीटा हम लोग नहीं लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन हम लोग को याद रखना है। अब क्या करेंगे हम लोग ये सब वैल्यू निकालना है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि ये 10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि दिस इज कॉस थीटा, और ये सब का हमको वैल्यू सब निकालना है। क्या क्या होगा, ए इक्वल टू पुट कर देते हैं, प्लस ये भी हम लोग जानते हैं कि sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी का सब जानते हैं। a इक्वल टू पुट कर दिया पाई बाय 2, b इक्वल टू पुट कर दिया थीटा। पहला वाला में तो क्या हो जाएगा sin पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 2 cos थीटा cos पाई बाय 2 sin थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 1 into cos थीटा। ये तो मेरा cos 0 हो जाएगा, बिकॉज cos यहाँ पर पाई बाय 2 मान 0 हो जाता है। दैट इज ये मेरा क्या आ गया, cos थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग, पाई बाय 2 प्लस इसका आया था cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 प्लस में आया है, दैट इज दिस इज ये हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, तो माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज फिर गुणा करें cos थीटा आ जाएगा। दिस sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब निकालते हैं cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, दिस इज cos थीटा माइनस sin पाई बाय 2 sin थीटा, सब फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 2 0 हो जाता है, 0 गुना कुछ भी रहे 1 हो जाता है इनटू sin थीटा, दैट इज cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, माइनस sin थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। उस तरह cos पाई बाय 2 माने यहां माइनस करते हैं तो यहां हो जाता प्लस प्लस प्लस, दैट इज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है साइन पाई, साइन पाई क्या ले सकते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। दिस क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, ठीक है। दिस इज ऑल इक्वल टू ये 1 गुना 0 0 गुना 1, दैट इज इक्वल टू 0। साइन पाई का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह जो है साइन 2 पाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा साइन a cos b cos a sin b। एक भी क्या 0 गुना, अब जो भी वैल्यू आएगा प्लस जो भी वैल्यू आएगा गुना 0, तो sin 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब निकालते हैं sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 का वैल्यू कैसे करके निकाल सकते हैं, sin पाई बाय 2 का वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या, sin पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कर देंगे, हो जाएगा इसका वैल्यू निकल जाएगा। दैट इज अभी क्या हो जाएगा, पाई बाय दिस इज पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4, सबका वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला के तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब sin पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 1। अब निकालते हैं हम लोग cos पाई बाय 2 का वैल्यू, cos पाई बाय 2 का हमको वैल्यू निकालना है ना, तो cos पाई बाय 2 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 cos बाय 4, दिस इज cos a cos b माइनस sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 4, 1/√2 1/√2, दिस इज माइनस 1/√2 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सब तो सेम आ गया, दिस इज 0, मतलब cos पाई बाय 2 वैल्यू कितना आता है 0 हो जाता है। अब करते हैं sin माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कैसे देखते हैं, साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं इस चीज को, क्या हो जाएगा साइन 0 cos थीटा माइनस cos 0 sin थीटा, दिस इज थीटा। ये तो साइन 0 मान 0 हो जाता है इसलिए खत्म हो गया, ये cos 0 का मान 1 होता है इनटू sin थीटा, दिस इज माइनस sin थीटा। इसका मतलब क्या है, हम लोग साइन का अगर एंगल में माइनस रहेगा तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, साइन माइनस थीटा, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं नॉर्मल में, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। अब cos पाई का वैल्यू निकालते हैं, पाई इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 sin पाई बाय
2, ये तो 0 गुना 0 1 गुना 1, दिस इज -1, इसका मतलब cos पाई का वैल्यू कितना होगा -1। cos 2 पाई का वैल्यू निकालते हैं, 2 पाई cos पाई प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा cos पाई sin पाई, दिस इज cos पाई का वैल्यू निकाल चुके -1, तो -1 0 गुना 0, दिस इज +1, तो cos 2 पाई का वैल्यू कितना हुआ +1 हो गया। cos माइनस का वैल्यू निकालते हैं, माइनस का क्या लिख सकते हैं cos 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, दिस इज cos 0 cos थीटा माइनस sin 0 sin थीटा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos थीटा दिस इज 0 गुना समथिंग कुछ भी है, दिस इज cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या सीखेंगे cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसका मतलब हो जाएगा cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos जो है माइनस को खा जाएगा, दैट इज cos का नेगेटिव खत्म हो जाता है, cos थीटा हो गया। अब हम लोग करते हैं sin पाई प्लस थीटा, पहले करते हैं पाई माइनस थीटा, ओके क्या हो जाएगा sin पाई cos थीटा cos पाई sin थीटा, sin पाई का वैल्यू हम निकाल चुके थे 0 गुना कुछ भी नहीं, cos पाई का वैल्यू निकाल चुके थे -1 sin थीटा, तो दिस इज sin थीटा, तो क्या हो जाएगा -1 + 1, दिस इज sin थीटा, मतलब हमारे पास क्या निकला वैल्यू, एक फॉर्मूला निकल गया cos पाई sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा sin थीटा होगा, ये हो गया। नेक्स्ट निकालते हैं cos नहीं sin पाई प्लस थीटा निकालते हैं, sin पाई प्लस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sin cos sin, ठीक है, तो sin पाई का वैल्यू 0 होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, मतलब cos sin पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो हम लोग इसके पहले देखे थे कि sin माइनस थीटा, ठीक है, sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा हुआ था, फिर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हुआ था, ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज और देख लेते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकल रहा है, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 0 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं cos 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री तो ये वाला होता है ना, 0 डिग्री ये, और जो है पाई तो ये वाला होता है ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें साइन का देख रहे हैं पाई माइनस थीटा, साइन का जो पाई माइनस टर्म है, साइन का पाई से पीछे चले गए तो क्या हुआ, ये तो साइन का ही एरिया होता था, ये और का ये साइन का ये टेन का ये कॉस का होता था, तो साइन का इधर पीछे गया, तो पाई माइनस थीटा मतलब पीछे गए पाई से ऊपर डिग्री, तो मेरा आंसर क्या आ गया साइन थीटा ही आ गया। इसका मतलब जब भी हमारे पास कुछ भी दिया जाएगा कि साइन पाई माइनस समथिंग कुछ डिग्री, तो हो जाएगा वही डिग्री वैल्यू हो जाएगा, और पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा बिकॉज ये अपना एरिया में ही आ जा रहा है, साइन अपना एरिया में ही आ जा रहा है, लेकिन साइन पाई प्लस थीटा कर रहे थे क्या हो रहा है माइनस साइन थीटा हो रहा है, साइन थीटा हो रहा है लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि ये दूसरे के एरिया में चले जा रहा है, ठीक है, टेन के एरिया चले जा रहा है, इसका मतलब माइनस साइन थीटा हो गया। उसी हिसाब से जो है अब जीरो का देखते हैं, साइन 0 माइनस थीटा, तो साइन 0 माइनस थीटा मतलब क्या है 0 से पीछे जाना, ठीक है, इसका cos का नियम आ गया तो ऑटोमेटिक माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन 0 cos 0 माइनस थीटा, तो cos 0 माइनस थीटा अपना cos का ही नियम रहा, इसलिए cos थीटा। इस सबको मिला जुला के जो है, अगर उसी तरह हम लोग बाकी सबका फॉर्मूला अगर निकालेंगे cos पाई प्लस थीटा cos पाई माइनस थीटा, ये दोनों केस में माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा निकल जाएगा, इसको प्रूव करने के लिए वही सेम cos a प्लस b cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रूव हो ही जाएगा। इसमें क्यों दोनों माइनस आएगा, बिकॉज cos का जो है cos जब पाई से पीछे जाए चाहे आगे जाए, वो तो अपना एरिया में है नहीं, साइन और टेन का आ गया, इसीलिए जो है cos माइनस थीटा। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ई लाइन में डिग्री क्या आता है 0 डिग्री आता है, पाई डिग्री आता है, ठीक है, तो इसमें जो है पाई से प्लस या फिर पाई से माइनस करने पर cos जो है साइन में चेंज नहीं हुआ, cos में ही रहा, खाली हम लोग को ध्यान रखना है कौन सा एरिया में है, अपना एरिया में प्लस दूसरा एरिया में माइनस, यहाँ हिसाब देख 0, यहाँ भी देख रहे हैं साइन का साइन ही रह रहा है, cos का cos ही रह रहा है, मतलब 0 और पाई, मतलब इस लाइन से ऊपर नीचे जाएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, cos का cos ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सबका वही चीज रहेगा, ठीक है, टेन का भी आगे हम लोग प्रूव करेंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। हम लोग अभी तक इस चीज को जान रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं sin 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माने क्या हो गया 90 90 90 270 डिग्री, sin 3 पाई बाय 2 का वैल्यू निकालते हैं, sin 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, sin पाई प्लस पाई बाय 2 sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, तो sin पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, यहाँ कुछ भी रहे cos पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, sin पाई बाय 2 का मान 1 हो जाता है, दैट इज ऑल टुगेदर मेरा -1 आ गया, दैट इज sin 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना आया -1 आ गया।
उसी तरह cos 3π/2 का वैल्यू करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, cos पाई प्लस π/2 cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये तो जीरो हो जाएगा π/2 के कारण से, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, दैट इज cos 3π/2 का वैल्यू कितना आया, जीरो आ गया। इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास आया, sin 3π/2 इक्वल टू -1 cos 3π/2 इक्वल टू +1 2 प्लस थीटा करके देखते हैं क्या आता है, sin 3π/2 cos थीटा cos 3π/2 sin थीटा, तो 3π/2 तो जीरो हो जाएगा सब, cos यहाँ पे जीरो हम लोग निकाले थे ना, यस दिस इज जीरो निकाले थे फर्स्ट बार, ये तो जीरो हो जाएगा गुना कुछ भी रहे। ठीक है, sin 3π/2 पर -1 निकाले थे, दिस इज cos थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा, तो दैट इज हमारे पास क्या वैल्यू निकला, हमारे पास वैल्यू निकल गया कि sin 3π/2 प्लस थीटा करने पर माइनस cos थीटा निकला। sin 3π/2 माइनस थीटा करने पर देखते हैं क्या आएगा, माइनस थीटा करने पर क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इस जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर दिस इज माइनस हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 जीरो हो गया, यहाँ पर 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस थीटा, ये तो माइनस नहीं होगा बिकॉज यहाँ माइनस है, माइनस जीरो यहाँ पर हुआ ना, तो माइनस जीरो करो चाहे प्लस जीरो करो, बात तो बराबर है। दैट इज घुरा फिरा क्या आ रहा है, cos माइनस थीटा आ जा रहा है, दैट इज sin 3π/2 प्लस या माइनस करेंगे तो घुरा फिरा cos माइनस थीटा आ रहा है। उसी तरह cos 3π/2 प्लस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 3π/2 cos थीटा sin 3π/2 sin थीटा, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, और sin 3π ये तो हम लोग जानते हैं -1 एंड दिस इज sin थीटा, दिस इज प्लस sin थीटा। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग दैट इज हमारे पास cos 3π/2 प्लस थीटा, दिस इज प्लस sin थीटा, यस। उसके बाद फिर अगर हम निकालेंगे cos 3π/2 माइनस थीटा, तो सेम हिसाब से प्लस है तो यहाँ पर खाली क्या करना, माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज cos 3π/2 माइनस करें तो यहाँ भी माइनस हो जा रहा है। अब ये सब रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट क्या हम लोग को कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा π/2, 0 डिग्री 0 रेडियन करते हैं, सबको रेडियन ले रहे हैं, तो दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि sin π/2 प्लस क्या कर रहे हैं, तो sin cos में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर π/2 कर रहे हैं, फिर sin cos में चेंज हो रहा है, cos π/2 माइनस थीटा, कितना ये sin निकला था, cos निकला था, sin निकला था, sin cos π/2 कर रहे थे, दिस अगेन sin ही निकला था, sin cos ही निकला था, cos π/2 प्लस थीटा sin ही निकला था, पीछे हम लोग प्रूव किए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि π/2 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, sin cos हो रहा है, sin cos हो रहा है, cos sin हो रहा है, cos sin हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं। और 3π/2 3π/2 प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो sin cos में हो रहा है, cos sin में हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सिस है ये वाला जो ये चेंज वाला एक्सिस है, मतलब इसमें जो है कोई भी होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं sin π/2 माइनस थीटा, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव साइन, ये tan ये cos, π/2 माइनस थीटा, साइन जो है क्या हुआ इससे पीछे घट गया, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो दैट इसलिए यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव आया, और साथ ही साथ क्योंकि π/2 चेंज हो जाएगा, π/2 है इसलिए साइन cos में हो गया। अब नॉट दिस ये वाला बिकॉज ये π/2 माइनस है, ये वाला सही है, π/2 के पीछे घिसका। ठीक है, तो और है मतलब एक तरह से और पॉजिटिव होगा, दैट इज दिस इज पॉजिटिव, और π/2 है तो cos में चेंज हो गया। अब π/2 प्लस थीटा करते हैं, π/2 प्लस इधर आएगा तो साइन क्या हुआ, घुरा फिर से तो अपना ही नाम एरिया में आ गया, तो साइन का तो cos हो गया और साथ साथ प्लस हो गया। ध्यान रहे ये थीटा यहाँ पर आता है, ये थीटा यहाँ पर आता है, ये सब बताता है ये सब बताता है, क्या बताता है π/2 पाई, ये सब क्या बताता है चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। उसी तरह 3π/2 इस सब देख सकते हैं, sin 3π/2 प्लस थीटा इधर, तो sin 3π/2 प्लस थीटा करें चाहे माइनस थीटा करें, तो sin तो अपना एरिया से दूर में है, इसलिए दोनों केस में क्या होगा माइनस cos थीटा, cos 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 थीटा करेंगे तो प्लस करेंगे तो ये अपना एरिया में जा रहा है cos, इसलिए प्लस sin थीटा हो रहा है, 3π/2 तो चेंज होगा cos का sin, और पीछे जा रहा है 3π/2 माइनस थीटा, दूसरा एरिया में आ जा रहा है, इसलिए 3π/2 माइनस थीटा में आ रहा है माइनस sin थीटा आ जा रहा है। इसको शॉर्टकट में हम लोग एग्रीगेट कर लेते हैं,
अब लोग देखते हैं tan a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी, क्या हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a cos b sin a sin b। अब क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जो है cos a cos b से डिवाइड कर दे रहे हैं, ताकि जैसे कर रहे हैं sin a cos b cos a sin b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b, पूरे को नीचे वाला को भी कर रहे हैं cos a cos b sin a sin b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b, वो जो आएगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin a cos b cos a cos b cos a sin b cos a cos b होल डिवाइडेड बाय cos a cos b cos a cos b cos sin a sin b cos a cos b, क्या खत्म होगा इसमें cos b में, क्या खत्म हो गया cos a खत्म हो गया, इसमें पूरे खत्म हो गया 1 आ गया, इसमें तो कुछ खत्म नहीं हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ये आ गया। इस तरह हम लोग tan प्लस वाला किए थे, उसी तरह हम लोग मान लीजिए अगर यहाँ हम लोग माइनस वाला करते हैं, सब जगह जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, तो tan a प्लस b का मेरा फॉर्मूला निकल गया। अब इसका यूज करते हैं हम लोग अभी तक जो है प्रूव कर चुके हैं tan a प्लस b बराबर इतना, अगर हम इसमें पुट करें a इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, और b इक्वल टू कुछ भी थीटा, थीटा में कोई भी डिग्री हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखते हैं क्या आता है, दिस इज tan पाई बाई 2 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 2 इंटू tan थीटा। तो tan पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, tan पाई बाई 2 का वैल्यू तो अजीबो गरीब आ जाता है tan पाई बाई 2 का वैल्यू, ठीक है, tan पाई बाई 2 का वैल्यू जो है ये 1 टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 टेंड्स टू 0 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 टेंड्स टू 0 और ये वाला इंटू tan थीटा, इतना आ गया, बिकॉज 1 बाई 0 हम लोग लिख नहीं सकते हैं, साइन पाई बाई 2 बाई cos पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाता है, लेकिन नीचे जो डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, इसलिए लिमिट का यूज कर दिया, यहाँ पर टेंड्स टू 0 सेटिंग कर दिया, बहुत 0 के बहुत करीब है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, ध्यान रहे, टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय टेंड्स टू 0 ये कट सकता है, लेकिन 0 भागा 0 डायरेक्ट नहीं कर सकता है, इसी में रामानुजन ना अपना मास्टर को फंसा दिया था, 0 भागा 0 बांटेंगे, 0 अंक को 0 लोग में बांटेंगे तो सबको एक ही काम मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू मास्टर्स कंडीशन, ठीक है, तो ये मेरा आ गया, एंड दिस इज होल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो टेंड्स टू 0 1 प्लस टेंड्स टू 0 होगा ना, टेंड्स टू 0, अरे भाई 1 यहाँ डिवाइड टू 0 टेंड्स टू 0 किसी से मल्टीप्लाई करके टेंड्स टू 0 चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, ये तो ये चल जाएगा, दिस इज टेंड्स टू 0 माइनस ये क्या हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 काट सकते हैं, बिकॉज ये 0 तो है नहीं ना, काट ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेंड्स टू 0, ये 1 के करीब आएगा, टेंड्स टू 1 1 प्लस टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस, देखिए 0 में से क्या आएगा टेंड्स टू माइनस tan थीटा, ये मेरा हो जाएगा, दैट इज माइनस टेंड्स टू किसमें आ जाएगा 1 बाई tan थीटा, इतना आ गया, एंड दिस इज 1 बाई tan थीटा क्या हो जाएगा टेंड्स टू माइनस cot थीटा, मेरा इतना आ गया, दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब जो है tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा, ये रिजल्ट को हम लिख देते हैं, ये आ चुका tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, उसी तरह tan पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो जहां माइनस वहां खाली प्लस लिख देना है प्लस cot थीटा, सेम प्रोसेस से प्रूव करेंगे तो वो आ ही जाना है, ठीक है। अब करते हैं, निकालते हैं tan पाई का वैल्यू, tan पाई का वैल्यू निकालते हैं, तो ना पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा कर पाएंगे, दिस इज व्हाट tan पाई का वैल्यू क्या होगा tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या tan पाई बाई 2 प्लस tan पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 2 इंटू tan पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया, ये टेंड्स टू ये होगा 1 बाई टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई टेंड्स टू 0 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई टेंड्स टू 0 इंटू 1 बाई टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मतलब क्या हो गया, टेंड्स टू 0 मतलब ऐसे हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 5, ऐसा टाइप का चीज आ गया थी,
ठीक है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तब ना कैलकुलेशन कर पाएंगे। डायरेक्ट 0 बैठाएंगे तो मैथमेटिकली एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज क्या हो जाएगा, नीचे कैल्सियम आ जाएगा टेंड्स टू 0 बिकॉज दोनों सेम है, टेंड्स टू 0। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टेंड्स टू 0 का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 टेंड्स टू 0 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंड्स टू 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन फाइनली मेरे पास क्या आ जा रहा है, दिस इज 2, एक टेंस टू 0 यहाँ से कट जाएगा ना, ये टेंस टू 0 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, ऊपर में खाली बच गया 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या है टेंस टू 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा टेंस टू माइनस 1 कितना जाएगा, बिकॉज़ ये तो बहुत 0 करीब में आ गया। और नीचे मेरे को बच गया टेंस टू 0, तो टेंस टू 0 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 into टेंस टू 0 होल डिवाइडेड बाय टेंस टू माइनस 1। ठीक है, अब इसको जो है 2 टेंस टू 0 किधर क्यों जाएगा, टेंस टू 0 नीचे टेंस टू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा होल टेंस टू 0 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब tan पाई का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, tan पाई का वैल्यू 0 आ गया।